नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। गुजराती समाज द्वारा गोवर्धन नाथ जी की हवेली का शुभारंभ धमतरी शहर के गुजराती कॉलोनी में किया गया। सुबह महिला मंडल गुजराती समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद गोवर्धन नाथ जी की हवेली का पट खोला गया। इस दौरान दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इस अवसर पर नंद उत्सव का भी आयोजन किया गया। नंद उत्सव में समाज सहित शहर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हुए। सभी श्री कृष्ण के धुन में थिरकते नजर आए। वहीं श्री कृष्ण के जयकारों से हवेली गुंजायमान रहा। समाजजनों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में राजिम के आसपास चंपारण्य में ऐसी हवेली बनी है जिसमें ठाकुर जी विराजमान है, लेकिन धमतरी व आसपास के लोग दर्शन नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते धमतरी में गोवर्धन नाथ जी की हवेली का शुभारंभ किया गया। वर्षों से इस हवेली का शुभारंभ के लिए समाज के लोग डटे रहे। बड़ी मेहनत के बाद अब इंतजार खत्म हुआ। हवेली निर्माण में समाज के कुछ लोगों ने जमीन दान की, वहीं कुछ ने भरपूर सहयोग भी किया।
गोवर्धन नाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ है आज से, और हम बहुत 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 प्रसन्न है। हम पूरा आप लोग के द्वारा दिया गया है, कितना खुशी हो रहा है? हाँ जमीन भी आप लोग के द्वारा दिया गया है, सुनाई में आया। हाँ, मेरे पिताजी ने ये ज़मीन के लिए घोषणा किया था और उसके बाद भवन निर्माण हुआ। कितनी खुशी हो रही है आपको? हमको बहुत खुशी हो रही है कि भगवान धमतरी में पधारे हैं और हमको इनके दर्शन हो। आज गोवर्धन जी के हवेली का वो शुभारंभ हुआ है, जिसके लिए हम सभी गुजराती समाज की ओर से सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। इसके लिए हम चंपारण में तो जा नहीं सकते, लेकिन उसका दर्शन का लाभ हम यहाँ धमतरी में उठा रहे हैं, और धमतरी वाले सारे के सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस लाभ को उठाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। इस हवेली से बनने से क्या पैदा हो, मतलब कितने सौभाग्य की बात है? बहुत ही अच्छी बात है। इस हवेली के बनने से बहुत ही सौभाग्य की प्राप्ति हुई है हमारे यहाँ पर धमतरी में, जिसका हवेली का स्थापना हो गया। हम गोवर्धन नाथ जी की हवेली की हम लोग एक हफ्ते से तैयारियां कर रहे हैं, और आज सुबह हमने दुर्गा मंदिर से हमने कलश यात्रा और शोभा यात्रा हम लोग निकाले हैं, और हमारे पूरे महिला मंडल की सदस्य था उसमें शामिल थे, और सभी ने हम लोग ने कलश यात्रा की। हमने यमुना महारानी कलश को हमने यमुना महारानी जी का स्वरूप दिया था, और उनको लेके हम लोग पूरे नाचते गाते और सब लोग हम लोग हवेली में गोवर्धन नाथ जी की हवेली में हम लोग आए, और वहाँ पे हम लोग ने मंगला दर्शन किए प्रभु के, और प्रभु को श्रृंगार किया। कितना खुशी है आपको? समाज में कितना खुशी है इस हवेली के बनने से हमारे पूरे धमतरी में, पूरे समाज में और हमारे पुष्टि मार्ग में एकदम आनंद की लहर आ गई है, और सब लोग इतना बहुत खुश है कि हमारे धमतरी में प्रभु से विराजमान हो गए हैं। तो हम हर रोज प्रभु के दर्शन करने जरूर आएंगे। आज हमारी धमतरी में हमारी गुजराती कॉलोनी के आंगन में महाप्रभु जी पधारे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। हमारा कई सालों का सपना था, और जो तैयारी चल रही थी वो सपना साकार हुआ। यहाँ से जो चंपारण नहीं जा सकते इतनी दूर तक, उन्हें आज घर बैठे दर्शन होंगे। यहाँ हम चुंदड़ी मनोरथ, नाव मनोरथ, हर प्रोग्राम कर सकेंगे, और अब वल्लभाचार्य जी की जो जयंती आ रही है उसे भी हम धामधूम से मना सकते हैं। यहाँ छोटे बड़े अमीर गरीब सबको दर्शन होगा। कोई चंपारण नहीं जा पाते उन्हें भी यहाँ का लाभ मिलेगा। तो आज हम सुबह से ये प्रोग्राम था, सुबह हम सब लेडीज़ होने, महिलाओं ने दुर्गा मंदिर से यहाँ हवेली तक कलश यात्रा निकली थी, उसमें कलश उठाया था। सब ने रेड, मरून, ऑरेंज ऐसी साड़ी का कोड फिक्स किया था, वही साड़ी पहन के सब निकले थे, और बड़ी धामधूम से शोभा यात्रा निकली। फिर यहाँ हवेली में पहुँचे और यहाँ दर्शन हुआ। कई भक्तजनों ने दर्शन का लाभ लिया है। बहुत ही खुशी है आज हमारे लिए, बहुत ही आनंद का मंगलमय दिन है। धन्यवाद। आज धमतरी नगर के और पूरे छत्तीसगढ़ के वैष्णव जनों की ओर से, उनके सहयोग से और ठाकुर जी के आशीर्वाद से, जो एक बहुत पुराना हमारे वरिष्ठ जनों का सपना था, जो हमारे दानवीर आदरणीय स्वर्गीय मणिलाल दयाल जी मिरानी जिन्होंने ज़मीन दान में दी है, हमारे पूज्य अमृतलाल भाई तितलिया, पूज्य हमारे पिताजी मूलजी राम जी मेहता, उन लोगों का सपना था कि चंपारण जो लोग नहीं जा सकते हैं, दूर होता है, साधन भी करना पड़ता है, तो ऐसे समय में यहाँ एक ठाकुर जी की हवेली होना चाहिए। तो जैसे चंपारण में दर्शन होते हैं निर्मल में, वैसे ठाकुर जी के यहाँ दर्शन हो। तो ये भाव था उनका और उनका संकल्प था। उस संकल्प को हम जो तीनों उनके चिरंजीव हैं, प्रदीप भाई मिरानी और नितिन चितालिया और मैं हर्षद मेहता, ये तीनों ने संकल्प को सारे लोगों से मिल करके, हमारे 28 ट्रस्टी हैं उन सब ने सहयोग करके, और जो दानदाता हैं उन सब के सहयोग से आज ये भव्य हवेली में आज ठाकुर जी के महोत्सव हुआ है प्रतिष्ठा का। तो ये आज हमारा सपना पूरा हुआ है, और हम इसके लिए ट्रस्ट की ओर से सभी दानदाताओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया है उसके ट्रस्ट के प्रति से तरफ से आभार व्यक्त करते हैं, और निवेदन करते हैं कि इतना सुंदर भव्य स्वरूप ठाकुर जी का है, गोवर्धन नाथ जी का। आए यहाँ जो दिन भर में दर्शन होते हैं समय समय पे, उसका यहाँ लाभ उठाएं, और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि
सबका जीवन सुखमय हो, भविष्य उज्जवल हो, धन से सबका घर भरपूर रहे और अपने धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा करने के लिए सब आगे आएँ, ताकि हमारा जो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का सपना है वो साकार हो सके और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। आज दिन भर क्या क्या है? आज सुबह पहले दुर्गा मंदिर से यहाँ तक शोभा यात्रा थी, जिसमें सभी वैष्णवों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। भव्य शोभा यात्रा थी। उसके बाद यहाँ आकर के महाराज श्री ने प्राण प्रतिष्ठा की, पूजा अर्चना की। उसके बाद में अभी आपके सामने पलना के दर्शन हुए हैं और इसके बाद 1:30 बजे राजभोग तिलक जी के दर्शन होंगे और शाम को आदरणीय जो हमारे जे द्वारकेश बाबा श्री पधारे हैं, जिनके कर कमलों से आज शुभारंभ हुआ है, वो 5 बजे वचनामृत यही स्थान पे सभी वैष्णवों को देंगे। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।